नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ का वाचन सुन रहे हैं, जिसमें आज हम लोग द्विजदेव महाराज मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। इनके भतीजे भुवनेश जी, श्री त्रिलोकीनाथ जी, जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब से राज्य की ये अदालत हुई थी, ने द्विजदेव जी की 2 पुस्तकें बताई हैं। श्रृंगार बत्तीसी, अच्छा द्विजदेव जी की रचना का देखिए नाम, श्रृंगार बत्तीसी एक का नाम है और दूसरा श्रृंगार लतिका है ना, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। श्रृंगार लतिका एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल में प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगार बत्तीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं। पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरे ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज, विनोद लवा बरसायो करे, रचि नाच लता गन तान बितान, सबे विधि चित्त चुरायो करे, द्विजदेव जो देख अनोखी प्रभा, अलिचारण कीरति गायो करे, चिरंजीवो बसंत सदा, द्विजदेव प्रसूनन को भरि लायो करे। सूर ही के भार, अब ये देखिए इनकी अगर यही पंक्तियां पूछ ले एग्जाम में कि सूर ही के भार सुदे सबत सुकिरन के, मदिरन त्यागी कर अनत कहूँ गौन, कहूँ न गौन, तो हम लोग तुरंत इसमें सूर को लगा देंगे। लेकिन जबकि एक पंक्तियां किनकी है, द्विजदेव जी की। द्विजदेव त्यों ही मधुभारन अपारन सो, नेक झुकी झूमी रहे मोगरे मरुअदौन, खाल इन नैनन निहारो तो निहारो कहाँ, सुषमा अछूत छाय रही प्रति, भौन भौन चांदनी के भारन दिखात, उनयो सुचंद गंध ही के भारन बहत, मंद मंद पौन, बोली हारे कोकिल बुलाए हारे केकी गन, सिखे हारी सखी सब जुगति नई नई, द्विजदेव की सो लाज बैरिन कुसंग, इन अंगन हूँ आपने अनिति इतनी ठाई, हाय इन कुंजन ते पलट पधारे श्याम, देखन न पाई वह मूरत सुधामयी, आवन समय में दुख दाइन भैरी लाज, चलत समय में चल पलन दगा दई, आज सुभायन ही गई बाग बिलो की, प्रसून की भांति रही पगी, ताहि समय तह आए गोपाल तिन्ह लखी, औरो गयो हेरो ठगी, पै द्विजदेव न जानी पयो धौ कहाँ, तेहि काल परे असुआ जगी, तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सो मोह, अखियान को लोनी गई लग, बांके संग कहीने राते, कंज छवि छीने माते, झुक झुक झूम झूम काहू को कछु गने न, द्विजदेव की सौ ऐसी बनक बनाए बहू, भातिन बगारे चित चाहन चहुआ चैन, पेखी परे प्रात जो पै गातिन उछाह भरे, बार बार तात तुम्हें बुझती कछुक बैन, एहो ब्रजराज मेरो प्रेम घन लूटिबो को, बीरा खाए आए किते आपके अनोखे नैन, भूले भूले भावर बन भावरे भरेंगे चहूँ, फूली फूली किंसुक जके से रही जाए हैं, द्विजदेव की सौ वह कुंजन विसारकुर, कोकिल कलंकी ठौर ठौर पतियाए हैं, आवत बसंत के न अहे जो पै श्याम तो, पै बावरी बलाय सो हमारे उपाय हैं,
पीहे पहिले ते हलाहल मंगाया, कला निधि की एको कला चलन न पाए हैं। घहर घहर घन सघन छहर छहर बिस, बूंद चहु धा घोर बरसावे ना। द्विज देव की सो अब चूक मत दाव, एरे पात की पपीहा तू पिया की धुनी गावे ना। फेरी ऐसो अवसर न एहे तेरे हाथ, एहे मटक मटक मोर शोर तू मचावे ना। हव कंत नभ चंद तू आकाश धाई धावे ना। फिर उसके बाद यह संदर्भ दिया हुआ है। इनका आज हम लोग द्विजदेव के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक गद्य काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल गद्य काल संवत 1980 जो आचार्य शुक्ल ने दिया है। तो हम लोग गद्य काल का आरंभ नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।